हाँ, आपका क्या हाल है? इस तरह से हाथ करके सब लोग बैठे, इस तरह से बिल्कुल सहज सरल बैठे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैठने में भी, या कहीं कोई प्रेशर नहीं हो बॉडी में। आराम से पैर ठीक कर दीजिए, ऐसे सीधे दोनों पैर आराम से, बिल्कुल आराम से बैठिए इस तरह से। आज मैंने आपसे सवेरे बताया था कि कुंडलिनी के सबसे पहले चक्र पे गणेश जी बैठते हैं। श्री गणेश का स्थान है यहाँ, और श्री गणेश ये पवित्रता के द्योतक हैं। पवित्रता स्वयं साक्षात है। ये तो पहला चक्र हुआ, और ये चक्र जो है कुंडलिनी से नीचे, वो कुंडलिनी की रक्षा ही नहीं करता है, लेकिन वो चक्र कुंडलिनी में जो लोग जाते हैं उनके ओर पूरी तरह से सतर्क रहता है। इस रास्ते से कोई भी कुंडलिनी को नहीं छू सकता। आज सवेरे मैंने आपसे बताया था कि इस रास्ते से जो लोग कोशिश करते हैं वो बड़ा ही महान पाप करते हैं। हालांकि उससे थोड़ा बहुत रुपया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपने लिए जो पूंजी इकट्ठी करते हैं वो सारी ही एक दिन बहुत क्लेशकारी हो जाए। Who is going to show that? हाँ, जो दूसरा चक्र है जिसको मैंने स्वादिष्टान चक्र आपसे बताया था, इससे हम विचार करते हैं, क्योंकि जब हम बुद्धि से विचार करते हैं, जब हम अपने दिमाग से विचार करते हैं, तो इस दिमाग की जो मेद है, इसे फैट ग्लैबुल्स कहते हैं, जो चर्बी है वो चर्बी पेट की चर्बी से बनती है। पेट की चर्बी को ये चक्र सर की चर्बी बनाता है। इसलिए विचार करते वक्त इस चक्र पे बहुत जोर पड़ जाता है। और जब विचार करने की जब आपको आदत लग जाती है, जैसे कि आजकल के आधुनिक लोगों को विचार करने की आदत है, बीमारी, तब तो यह काम इतना ज्यादा इसे करना पड़ता है कि इसके कारण बने हुए जो बाकी के काम है वो सब बिगड़ने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि डायबिटीज इसी कारण हो जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज भी इसी से संचालित होता है। और क्योंकि ये चक्र दूसरी चीज में व्यस्त हो जाता है, जो दूसरी कार्य की उसकी जगह है वो कमजोर हो जाती है। उसमें से एक पैंक्रियास भी है, उसमें से एक स्प्लीन भी है, लिवर का ऊपरी हिस्सा भी है, किडनी भी है। इसलिए अति विचार करना और अति प्लानिंग करना कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं, शरीर के दृष्टि से और समाज की दृष्टि से भी बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक विचार तब करता है जब वो परमात्मा को नहीं मानता। एक हद पे जाने पर परमात्मा पे छोड़ देना ही चाहिए। देवी महात्मा में लिखा है, संकल्प विकल्प करो। जैसे अब भाई साहब हैं, आप कहीं कार्य से जा रहे थे, आपने पूरा प्लानिंग कर लिया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ में चोट आ गई, आप जा नहीं पाए। काम होने का होगा, जो होना तो बन गया। बहुत ज्यादा आपने प्लानिंग भी किया समझ लीजिए, और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो काम नहीं हो पाए। इसलिए संकल्प नहीं करना चाहिए किसी चीज का कि हम ये करके ही दिखाएंगे या होना है, उसमें विकल्प आ जाता है। जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं तो उसके तरीके चलते हैं, आपको पूरा पता हो जाता है कि कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्योंकि उसका प्लानिंग चलता है ना। अगर भाई साहब हमारे पार हो गए होते समझ लीजिए, तो कभी भी उस रास्ते से नहीं जाते, उस वक्त जाते ही नहीं। ये होगा, आप देखिएगा, आप अपने लिखते जाइएगा कि जब से जो लोग पार हो गए हैं उनके ये अनुभव है कि एक्सीडेंट हो भी गए तो किसी को चोट नहीं लगी, पूरी तरह से बच गए। और बहुत से लोग हैं वो जाते ही नहीं, कुछ देर हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी से पहुंच नहीं पाते। ये पार होने का बड़ा भारी आशीर्वाद होता है।
क्या वो आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए? जैसे आपकी गवर्नमेंट आपको देखती है, आपकी देखभाल करती है, जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं तो परमात्मा आपकी साथ देखभाल करते हैं, उनकी गवर्नमेंट आपकी देखभाल करती है। इस तरह से जीवन की जो दुर्घटनाएं हैं, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं, वो अवॉइड हो जाती है। असल में हर अच्छे आदमी के पीछे में सैटेनिक फोर्सेस लगे रहते हैं। जीवन में भी आप देखें, कोई भी शरीफ आदमी है, उसके पीछे में सैटेनिक फोर्स लगा रहता है। उससे कोई बचाव करने का तरीका नहीं, एक ही उसका तरीका है कि परमात्मा के आंचल में घुस जाओ। ये सब सैटेनिक फोर्सेस है जिनकी वजह से आप लोग तकलीफ उठा रहे हैं, जो आपके पीछे हाथ धोकर लगे, आपको परेशान कर रहे हैं। इनसे बचने का तरीका आपके पास कोई भी नहीं कि वो बड़ी सूक्ष्म होती है, उसकी शक्तियां इतनी सूक्ष्म होती है, आप देख नहीं पाते कब झपाटा मार दे, कब तंग कर दे, कब परेशान कर दे, उसको आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन वो असर कर जाती है, जब असर कर जाती है तब आप एक पटात खड़े होते हैं कि साहब हमको तो इसका पता ही नहीं था, कैसे हो जाएगा, कैसे। तो उससे रक्षा करने के लिए परमात्मा का आंचल जब आपके ऊपर रहेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको कोई तकलीफ हो। जिस वक्त मृत्यु है तो होती है, उसकी बात और। लेकिन आदमी जब पार हो जाता है तो उसकी मृत्यु नाक मुंह से नहीं होती, उसके सहस्रार से होती है। उसके मुंह में, नाक में खून नहीं आता। अभी तक हमारे सहयोग में आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 1 या 2 आदमी मरे, हजारों लोगों को हम जानते हैं, वो भी सब 70 साल 75 साल की उम्र के। एक तो 98 साल के मरे और एक 73 साल के मरे। दीर्घायु भी आप हो जाते हैं। अकस्मात मृत्यु जो होती है ये सब सैटेनिक फोर्सेस से होती है, क्योंकि आपको उनका अंदाज नहीं, वो किसी वक्त आके आपके ऊपर हाथ मारती हैं और उसलिए आप दुखी होते हैं। और सारी चीज वो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उनका अपना प्लानिंग रहता है। आपने कोई अच्छा ही काम करने का प्लानिंग किया होगा, लेकिन वो बीच में हाथ मार डालेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं किया हुआ है, वो आपके मन को पढ़ सकती है। जो सैटेनिक फोर्सेस होती हैं वो आपके मन को खूब अच्छे से पढ़ लेती है। यहां तक उनका है कि अगर आप उससे कुछ बातचीत करें तो कोई आदमी आपको मिलेगा, बता देगा मुझे पता है माता जी से आपकी क्या बातचीत हुई थी। वो आपके मन को पढ़ सकते हैं, फौरन बता देंगे कि हाँ आपकी आपस में बातचीत हुई थी, क्योंकि आपने सारा प्लानिंग किया हुआ है आपके मन में। वो आपके मन को पढ़ लेते हैं, उनको पता है कि आप इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, उनको आपका सारा भेद पता है, वो आप पे असर करते हैं। इसलिए उनसे भेद रखना पड़ता है। आपको ये पता नहीं होगा कि सैतानिक फोर्सेस संसार में कितनी विद्यमान हैं। ये जितने भी राक्षस लोग अपने को गुरु कहलवाते हैं, ये सब सैतानिक तो हैं। इनकी शक्तियां हिप्नोसिस वगैरह की जो चलती है, ये सब सैतानिक, शैतान की शक्तियां, और इससे ही आपके ऊपर असर करते रहते हैं। इन शक्तियों को पहचानने के लिए भी आपको सहयोग में आना चाहिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शक्ति कहां से घुस रही है, किस तरह से आप पे आघात किए जा रही और किस तरह से आपको वो सताने वाली है। अब डॉक्टर लोग हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जानते ही नहीं कि हर पागल आदमी के अंदर कोई ना कोई भूत घुसा हुआ रहता है। वो इसको समझते नहीं, अब इसको विश्वास करते हैं बेचारे, और उसका असर उन पे आ जाता है। अब हमारे यहाँ आज ही वो चले गए साइकियाट्रिस्ट आए हुए थे लंदन से। उनको ये नहीं मालूम कि इनसे अपना बचाव कैसे करना है। जैसे समझ लीजिए किसी को टीबी की बीमारी हो गई तो हम लोग उससे बचाव करते हैं कि वो बीमारी अपने को लग जाएगी, लेकिन ये शैतानी शक्तियां, उससे बचाव करने के लिए हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम तो देख भी नहीं पाते कि कौन सी शैतानी शक्ति है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसको जानते थे, लेकिन हम लोग हो गए अंग्रेज, जैसे मैंने कहा, तो हम लोग इस चीज को नहीं जानते कि शैतानी शक्तियां संसार में किस तरह से कार्यान्वित होती हैं और किस तरह से हमें परेशान करती हैं। लेकिन इसकी मात है, परमात्मा के आगे कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।